नाम। यही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के हाथ से एक तरफ जहां खुद पाकिस्तान निकल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी हर प्लानिंग का तोड़ भारत निकाल ले रहा है। भागे भागे पहुंचे कुरैशी चीन, और चीन और कुरैशी ने मिलकर एक बड़ी प्लानिंग करी, लेकिन उस प्लानिंग के जवाब में अमेरिका और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई को कर लिया है तैयार। क्या है आखिर वह प्लानिंग और क्या है उसका जवाब? वहीं दूसरी तरफ चीन के होश उड़ाने के लिए भारत फ्रांस के राफेल से आगे निकलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भागे भागे चीन पहुंचे हैं और चीन में उनका स्वागत खुले बाह फैलाकर किया जा रहा है। बात दरअसल यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कुछ इस तरह से प्रस्ताव दिया है जो चीनी राष्ट्रपति को बहुत ही अच्छा लगा है। आखिर विदेश मंत्री ने ऐसा क्या प्रस्ताव दिया है जिसकी वजह से चीन बहुत खुश हो गया है? लेकिन यह प्रस्ताव भारत के लिए समस्या पैदा कर सकता है। वैसे तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया अंदाजा लगा चुकी है कि अगर चीन लड़ाई पर आता है तो वह एक तरफ से नहीं बल्कि दो तरफ से लड़ेगा, या ये कहें कि तीन तरफ से लड़ेगा। पाकिस्तान उसके आयरन ब्रदर की तरह दूसरी तरफ से हमला करेगा और नेपाल भी उसका साथ दे सकता है। पाकिस्तान के बारे में तो 100% यह राय है कि पाकिस्तान ऐसा जरूर करेगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन में जाकर यह प्रस्ताव रखा है कि एक रणनीति बननी चाहिए जिसके तहत पाकिस्तानी सेना और चीनी सेना मिलकर काम करे। जहां हम लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान पर पूर्ण रूपेण चीन का कब्जा हो गया है, इस तरह के प्रस्ताव देकर अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री यह तो साबित कर ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके कहने का आशय यह है कि अगर आज चीन के साथ झगड़ा हो रहा है तो पाकिस्तान की सेना चीन को साथ देगी, वैसे ही अगर पाकिस्तान के साथ कल को होगा तो चीन की सेना पाकिस्तान का साथ देगी। जाहिर सी बात है, ये दोनों ही केस में भारत के साथ लड़ने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने का रणनीति बनाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, चीन की यह रणनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि भारत को यह नहीं पता है कि चीन ऐसा कुछ करेगा। भारत को भी पता है और भारत के सहयोगी देशों को भी पता है। ऐसे में अमेरिका और भारत ने लिया है एक बड़ा निर्णय। अमेरिका और भारत ने क्या निर्णय लिया है, यह जानने से पहले ये जान लें कि सीमा में हालात इस वक्त भी उतने ही खराब है जितना खराब पहले था। अभी भी चीन कई जगहों से हटने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि कई क्षेत्रों पर तो वह मिलिट्री बेस को, एयर बेस को और भी आधुनिक करने में लगा है। कई जगहों पर उसने बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं, तो कई जगहों पर उसने DF-26 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। यानी कि चारों तरफ से वो या तो भारत को डराने की तैयारी कर रहा है या एक लड़ाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत भी अब सजग हो गया है। भारत और अमेरिका ने मिलकर इस क्षेत्र में, खासकर लद्दाख में सैन्य अभ्यास करने की सोची है। हालांकि सैन्य अभ्यास सुनने से लगता है कि ये तो कोई छोटा मोटा अभ्यास होगा, समय के साथ चला जाएगा, लेकिन बात यह नहीं है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए दोनों ही देश चीन के सामने अपनी शक्तियों को भी परखेंगे और उन हालातों को भी देखेंगे कि अगर सचमुच की लड़ाई जब होती है तो कौन कौन सी दिक्कतें सामने आएंगी। अभी तक अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स को रूस के S-400 के सामने परीक्षण नहीं करा है और अमेरिका चाहता है कि एक बार रूस के S-400 के सामने अपने स्टील्थ बॉम्बर्स का परीक्षण कर ले, ताकि उसकी अपनी कमियों का पता चल जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि लद्दाख के क्षेत्रों में चीन ने S-400 को लगाया है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी अपने शक्ति परीक्षण का मौका मिल जाएगा और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच एक तालमेल भी बनेगी जो लड़ाई में काम आएगी। वैसे भारत भी अपनी तैयारी पुरजोर रख रहा है।
जहां भारत ने फ्रांस का राफेल खरीदा है, तो वहीं अब भारत कुछ और भी करने को तैयार है, जो कि चीन के होश को उड़ाने के लिए काफी होगा। ऐसा माना जाता है कि राफेल ताकतवर तो जरूर है, लेकिन सिर्फ 36 राफेल से कुछ भी नहीं होने वाला है। भारत को इस वक्त ताकतवर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों की जरूरत है। जिस तरह से भारत के पुराने विमान रिटायर हो रहे हैं, उस हिसाब किताब से इस वक्त भारत को बहुत ही ज्यादा जरूरत है लड़ाकू विमानों का। खास तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त 180 लड़ाकू विमानों की जरूरत है भारत को, और वो भी अगर चीन के खिलाफ लड़ना है तो ताकतवर। वैसे राफेल खरीदते वक्त जिस तरह से कांग्रेस ने हंगामा किया था, अगर वैसा ही हंगामा जारी रहा तो भारत की सुरक्षा कभी भी नहीं हो पाएगी। वैसे तो इस तरह के हथियारों की आपूर्ति बहुत पहले हो जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। हालांकि यह बात तो गई हो गई है, लेकिन अब भारत ने भी अपनी खोज तेज कर दी है ताकतवर लड़ाकू विमानों के लिए, और अमेरिका की कंपनी बोइंग ने पुष्टि करी है कि भारत के लिए F-18 हॉर्नेट का वह सफल परीक्षण कर रहा है, और F-18 विमानों को भारत की जरूरतों को देखकर ही बनाया गया है, और चीन के खिलाफ ये भारत के बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे। वैसे इस वक्त जिस तरह के अमेरिका और भारत के रिश्ते हैं, वैसे में राजनीतिक रास्ते भी बनेंगे F-18 का भारत आने का। ऐसे में बहुत जल्द आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना में F-18 जहाजों को। बोइंग कंपनी का कहना है कि उसने भारतीय नौसेना को क्या चाहिए इसका काफी करीब से अध्ययन किया है। ऐसे में यह भारतीय नौसेना के लिए सर्वोत्तम है। बड़ी तेजी से दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, और इस बदलते समय में रोज कुछ न कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। दुनिया की बड़ी खबरों को एक वीडियो में देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे चीनी राजदूत ने एक जगह अपने तानाशाही रवैये को ऐसा दिखलाया है कि बौखलाहट में लोगों ने सोशल मीडिया पर उस चीनी राजदूत की धज्जियां उधेड़ डाली।